वेलकम टू फिनटेक यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो से हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। एक बहुत ही मशहूर जुमला है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और अगर आप एक ट्रेडर से एक अच्छी एडवाइस मांगें तो आपको ऑलमोस्ट हर ट्रेडर यही एडवाइस करेगा कि ऑलवेज ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लें, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड ना लें। अब बेसिकली ट्रेंड होते क्या हैं और ट्रेंड को डिफाइन किस तरह से किया जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेनी है। तो ट्रेंड सबसे पहले एक चीज़ का बार बार होना या ज़्यादा दफ़ा होना। जब भी कोई चीज़ बार बार होती है या ज़्यादा दफ़ा होती है तो वो बेसिकली ट्रेंड कहलाती है। अगर बिलफर्स मार्केट बाय जा रही है, बार बार बाय जा रही है, ज़्यादा दफ़ा बाय जा रही है, दैट मीन्स बाय का ट्रेंड है। अगर सेल जा रही है तो सेल का ट्रेंड है। ट्रेंड बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होती है रेंजिंग, जिसको हम साइडवेज या कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अब अप ट्रेंड की क्या निशानी होती है? अप ट्रेंड की निशानी होती है हायर हाई हायर लो। और डाउन ट्रेंड की क्या निशानी होती है? लोअर हाई लोअर लो। स्क्रीन के ऊपर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली अप ट्रेंड का चार्ट है। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन होती है या जो इसको फाइंड आउट करने का वे होता है वो होता है हायर हाई हायर लो, जो कि डिफाइन करता है अप ट्रेंड को। अब आप मार्केट के ओवरऑल मूव को देखें तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक लो है, जिसके बाद मार्केट अपसाइड मूव करती है, एक हाई बनाती है, फिर डाउन जाती है और पिछले लो से ऊपर लो बनाती है, जो कि बनता है हमारा हायर लो। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है, पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर हाई बनाती है, जो बनता है हमारा हायर हाई। उसके बाद हायर लो बनाती है और फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट हाई बनाती है, जिसको हम कहते हैं हायर हाई। फिर हायर लो बनाती है और उसके बाद प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई। उसके बाद फिर हायर लो और फिर हायर हाई। अब अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। मार्केट क्या कर रही है? हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रही है। अब अगर आप ओवरऑल इस डायग्राम को देखें तो इस मार्केट का ओवरऑल रेट इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने क्या कोशिश करनी है? बाय की ट्रेड फाइंड आउट करनी है। लेकिन बाय करना कहाँ है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या चीज आ जाती है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है? लोअर हाई एंड लोअर लो। अब जैसे आपके पास ये हाई है, इस हाई के बाद मार्केट डाउन आती है लो, इसके बाद मार्केट अप जाती है लोअर हाई, पिछले हाई से नीचे है। ठीक है, इसके बाद क्या करती है? हाई हाई की बजाय लो को ब्रेक करती है और प्रीवियस लो से नीचे आके लो बनाती है, जिसको हम कहते हैं लोअर लो। इसके बाद क्या करती है? प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनाती है, जो कि बड़ा बनता है लोअर हाई। फिर इसके बाद क्या करती है? पिछले लो को ब्रेक करती है और मजीद नीचे जाके लो बनाती है, जिसको हम कहते हैं लोअर लो। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है? यहाँ पर मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये पैटर्न जो है वो शो कर रही है। अगर दैट मीन्स लो को ब्रेक करके लो बना रही है। अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट सेलिंग के ट्रेंड के अंदर है और ओवरऑल अपना रेट डिक्रीज कर रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमने सेल की ट्रेड्स लेनी होती हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है रेंजिंग की, कंसोलिडेशन की। रेंजिंग और कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होती है? दो मखसूस प्राइसेस, दो मखसूस लेवल्स के दरमियान मार्केट का मूव करना। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे हमारे पास क्या है? सपोर्ट एरिया है। और मार्केट इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इन्हीं दो एरियाज के दरमियान मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है रेंजिंग या कंसोलिडेशन। ऐसी ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट ना प्रॉपर बाय जा रही होती है ना प्रॉपर सेल जा रही होती है, दो मखसूस प्राइसेस के दरमियान ही चल रही होती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप बाइंग और सेलिंग दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज टेक कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि प्रीवियस मार्केट का जो मूव है, अगर बिल्कुल पीछे मार्केट बाय आई है और फिर आके उसने रेंजिंग स्टार्ट किया है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पीछे बायर्स की पावर ज़्यादा है। और अगर मार्केट सेलिंग में आई है और फिर आगे इसने रेंजिंग की है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको सबसे पहले क्या मिलता है? अप ट्रेंड। फिर उसके बाद क्या मिलती है यहाँ पर? ये साइड वे। और फिर उसके बाद ये क्या मिलता है आपको? डाउन ट्रेंड। तो ये तीनों आपकी जो ट्रेंड्स की सिचुएशंस हैं ये एक ही डायग्राम के अंदर यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन की गई हैं, जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन इन अप ट्रेंड। बेसिकली ट्रेंड लाइन जो होती है वो डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहलाती है। तो इसको ड्रा करने का क्या मेथड होता है? अप ट्रेंड ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं? एक लो को दूसरे लो के साथ मिलाकर एक्सटेंडेड लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लो 1 है, फिर मार्केट ने हमें लो 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लो 1 से लेकर लो 2 तक एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रा करेंगे, जो कि हमारी
आगे चलती हुई फॉरवर्ड मूव करती हुई दिखाएगी, और जब मार्केट हमारी उस लाइन के ऊपर पहुंचेगी, जैसे कि हमने लो 1 और लो 2 को मिला के एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो लो 3 जो है वो एग्जैक्टली हमारी जो ट्रेंड लाइन है वहां पर आया है, और उसको टच करने के बाद मार्केट बाय चली गई है। और फिर चौथी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है, लो 4 के ऊपर मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन को टच किया है, और फिर उसके बाद मार्केट बाय चली गई है। तो अब हमने क्या करना होता है, दो लो को मिला के एक्सटेंडेड लाइन ड्रा करनी होती है, और जब मार्केट उसके ऊपर टच करे उस लाइन के ऊपर, ठीक है, वो हमारी सपोर्ट लाइन होती है, वहां से हमने बाय की ट्रेड ओपन करनी होती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम हाई को मिलाते हैं, अप ट्रेंड के अंदर लो को लो से मिलाते हैं, और अप डाउन ट्रेंड के अंदर हाई को हाई से मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाई 1 और हाई 2, इन दो को हम मिला के एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे आगे हम देखेंगे तो हाई 3 मार्केट एग्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है, और फिर वहां से सेल चली गई है। फिर हाई 4 के ऊपर चौथी दफ़ा हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है, और फिर वहां से सेल चली गई है। तो हमने क्या करना होता है, जब तीसरी चौथी दफ़ा हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आती है, तो वहां पर हमने सेल की ट्रेड पुट करनी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है ट्रेंड चैनल। हाउ टू ड्रा ट्रेंड चैनल। ट्रेंड चैनल ड्रा करने का एक मेथड होता है कि जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, अप ट्रेंड के अंदर लो को लो के साथ मिलाते हैं, इसी तरह हाई को हाई के साथ भी मिलाते हैं। तो ये एक प्रॉपर हमारे पास चैनल बन जाता है, जिसपे हमारे पास बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लो 1 और लो 2 को मिलाया और एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर दी, और हाई को मिलाया और एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास अपर और लोअर बोथ साइड के ऊपर ट्रेंड लाइंस हैं, जिसके दरमियान मार्केट मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी कनाल के अंदर पानी चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ट्रेंड चैनल। इसके अंदर हम लोअर साइड पे बाय की ट्रेड और अपर साइड पे सेल की ट्रेड लेके बोथ साइड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।